हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुशीला और आज हम बात करेंगे महिलाओं में बालों का झड़ना, फीमेल्स के अंदर हेयर फॉल। सभी जानते हैं कि महिलाएं अपने बालों से बहुत लगाव रखती हैं। यदि उनके बाल झड़ने लग जाते हैं तो उनके मन पर गहरा असर पड़ता है। तो इसी क्रम में आज हम जानेंगे कि उनके बाल क्यों झड़ने लग जाते हैं, उसके कारण क्या रहते हैं। और सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि बिना दवाइयों के इन झड़ते हुए बालों को कैसे रोका जा सकता है। तो देखिए, जब भी कंघी करते हैं, स्नान करते हैं तो एक रूटीन के अंदर बाल झड़ते हैं, उससे ज़्यादा मात्रा में झड़ने लग जाते हैं और ये 5-7 दिन के अंदर या तो अपने आप रुक जाते हैं। कई बार सीजन चेंज होता है, मौसम के बदलाव की वजह से बाल झड़ रहे हैं, वो एक नॉर्मल है। लेकिन यदि ये कंटिन्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ने लग गए आपकी कंघी के साथ या स्नान के समय ज़्यादा बाल दिखते हैं बाथरूम में गिरे हुए, तो ये मान सकते हैं कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले हमें कारण पता होने चाहिए कि ये बाल क्यों झड़ रहे हैं। जब तक आपको कारण नहीं पता होंगे, आप रूट कोज को दूर नहीं करेंगे, किसी भी तरह की मेडिसिन है वो इसको नहीं रोक सकती। एक बार टेम्परेरी आपको रिलीफ जरूर मिल सकता है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा वापस आपके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब कारणों की बात आती है तो सबसे मेन कारण, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे या आप कहीं पे भी पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से महिलाओं में बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्या है? तो सबसे पहले तो ये है कि जब बच्चियां होती हैं 12-13 साल की, जब उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उनके एकदम से बाल झड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में उनके हार्मोन्स होते हैं वो कुछ चेंज होते हैं। और सेकंड पार्ट ये आता है कि जब आपको मेनोपॉज होता है तो आपके बाल झड़ सकते हैं। 50 साल की उम्र के बाद महिलाओं में बाल झड़ने की समस्या देखी जाती है। और एक प्रेगनेंसी के टाइम में, जब डिलीवरी के बाद भी महिलाओं के अंदर बाल झड़ते हैं या फिर उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो भी कई बार उनके बाल झड़ने की समस्या देखी जाती है। तो ये जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है वो कहीं ना कहीं महिलाओं में बाल झड़ने का मुख्य कारण रहता है। सेकंड नंबर आता है कि पोषण। यदि आपके बालों को सही पोषण नहीं मिलेगा तो वो झड़ने लग जाएंगे। पोषण में मेनली देखा जाता है कि यदि आयरन डेफिशिएंसी होती है आपके खाने के अंदर, या आपको कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जिसकी वजह से आप एनीमिक होने लग जाते हैं, तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 है, विटामिन D3 की कमी होती है, जो कि अक्सर आज सभी के अंदर देखी जाती है, तो उसके कारण भी आपके बाल झड़ सकते हैं। या फिर आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे आपको PCOD है, PCOS है, PID है, या फिर आपको कोई हाइपोथायराइडिज्म है, या कुछ आपके मेडिसिन चल रही हैं, जैसे कई बार BP की दवाएं चल रही हैं, आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, या फिर कैंसर जैसी कुछ थेरेपियां लगती हैं कैंसर में, या किसी भी बीमारी, आपको स्किन की कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ मेडिसिन स्टार्ट कर दी हैं, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। और यदि आपने दवाइयों को अभी स्टार्ट किया है और आपके बाल झड़ने लगे हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कारण और देखा गया है कि यदि आपको मानसिक तनाव रहता है, आपकी स्ट्रेस आ गया, अब वो स्ट्रेस आपके जॉब का हो सकता है, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, आपकी जो फैमिली लाइफ चल रही है उसके अंदर हो सकता है, अचानक से कुछ ऐसी आपको शौक लगता है तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं। या कोई स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो लोकल स्कैल्प पे होती है बालों के अंदर, जैसे डैंड्रफ हो गया, सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या आप हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बालों को सही समय पर वॉश करना, उनका ध्यान रखना ये नहीं करते हैं, तो आपके बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेन कारण और भी बताए गए हैं कि जैसे आपकी धूप है, पोल्यूशन है, इसकी वजह से भी। और साथ ही आज के टाइम में देखा गया कि सुंदरता बनाए रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ज़्यादातर कलरिंग की जाती है, अलग अलग केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो उसकी वो भी एक बहुत मेन कारण रहता है। जो डाई आप यूज़ में ले रहे हैं वो भी आपके बाल झड़ने में कहीं ना कहीं कारण रह सकती हैं। और जो शैम्पूज़ आते हैं, कंडीशनर आते हैं, तो आप ज़्यादातर ये करें कि नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करें ताकि आपको बाल झड़ने की समस्या से राहत मिल सके। उसके साथ ही जब आप ड्रायर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, तो ये भी बाल झड़ने का मेन कारण रहते हैं। मैं आपको एक कारण इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने कारण को जान के उसको दूर कर सकें और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़े और आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकती हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसे अपने आयुर्वेद के अंदर कहा गया है कि वात पित्त बढ़ने के कारण आपके बाल झड़ते हैं, यानी कि अगर आपने ऐसा खाना खाया जो गर्म तासीर का रहता है, जिससे आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। कुछ ऋतुएं होती हैं जैसे बरसात ऋतु और शरद ऋतु, यानी अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना है उसके अंदर आपका पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, और उस टाइम में यदि आप बहुत ज़्यादा चटपटा मसालेदार खाते हैं
तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। तो इन सब कारणों को आप दूर करके अपने बालों को झड़ने से रोक सकती हैं, या पहले आप इनका करें। अगर इससे आराम नहीं मिलता तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनसे भी आराम ना मिले तो आपको आयुर्वेद के ट्रीटमेंट पर जाना पड़े, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बालों को झड़ने से रोकने के ट्रीटमेंट को लेकर। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट्स के बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।